जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर हाजिर है लेकर अपना 31वां वीडियो, जिसका शीर्षक है श्राप, क्रोध, श्राप या अभिशाप। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा और हर बार की तरह आज भी आप अपने प्यार और आशीर्वाद से नवाजते रहेंगे। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। क्रोध, श्राप या अभिशाप। दोस्तों, क्रोध या इससे गुस्से का नाम आते ही मच जाती है सिहरन तन बदन में। प्राणी समझे क्रोध को ऐसा आताताई जिसके भरोसे डरा सके इंसान को और जमा पाए अपना आधिपत्य चारों ओर। क्योंकि क्रोध है दूसरों के लिए श्राप और अपने लिए है अभिशाप। मैं एक दफ़ा एक क्लाइंट के ऑफिस में गया तो उसके ऑफिस में कुछ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कुछ ऐसा कि प्राणी हो जाए मजबूर सोचने में के लिए जीवन की नई परिभाषा। क्रोध मौत का दूसरा नाम है। यह संदेश था उनके लिए जो न जाने क्रोध की विभीषिका को। क्योंकि क्रोध है मौत का अंधा कुआं, आकर इसके आगोश में शायद बचा है बिरला ही कोई। चाहो तो फंसो, चाहो तो बचो। ऊपर के जुमले में जो किया गया बयां वह है अक्षर सत्य और भयावह। फिर उस क्लाइंट ने गिनवाए अवगुण क्रोध के इतने कि मैं रह गया दंग और ढूंढ रहा हूं उसका उत्तर आज तक। इसी व्यथा को मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की और समझाने की। क्रोध एक ईश्वर प्रदत्त आदत है जो आ जाती है किसी को भी, कभी भी, कहीं भी और किसी पर भी। पर क्या है इसका कारण और क्या है इसका निवारण? बस यही है दो मुद्दे खास। आदमी के जीवन में तरह तरह के आवेश उत्पन्न होते रहते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिस्थितियाँ, कर्म, वाणी और विचार व्यक्ति के मन में इन आवेशों को पैदा करते रहते हैं। अगर कर ले व्यक्ति इन आवेशों को काबू तो ठीक, वरना उसके लिए उनका घातक होना हो जाता है अनिवार्य। होरेस फ्लेचर, एक महान दार्शनिक, ने कहा है कि क्रोध और चिंता आदमी को निराश और असमर्थ बना देती है। कभी कभी यही मृत्यु का कारण बन जाते हैं। क्रोध में अक्सर अत्यधिक चिंताग्रस्त होने पर आदमी आत्महत्या तक करने को विवश हो जाता है। क्रोध का आवेश ज़्यादा देर नहीं रहता, थोड़ी देर बाद खुद ही शांत हो जाता है। इसलिए जरूरी है जब भी क्रोध का आवेश उत्पन्न हो व्यक्ति शांत रहने का प्रयास करे। यह शांति धीरे धीरे क्रोध को शांत कर देती है और वह क्रोध के कारण पर पुनः विचार करने पर बाध्य हो जाएगा। तब ना तो स्वयं आत्महत्या करेगा और ना ही दूसरे की हत्या करने का प्रयास। क्रोध का कारण कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन यह कारण अत्यंत साधारण होता है। थोड़ी देर बाद क्रोध शांत होने पर उसको अपनी भूल का पता चल जाता है, लेकिन तभी तक उसमें आत्मनियंत्रण की शक्ति हो तभी वह क्षमा याचना को तैयार हो जाता है। क्रोध आने पर बुद्धि से काम लीजिए। यदि आप प्रसन्नचित्त रहेंगे तो क्रोध पैदा ही नहीं होगा, और अगर होगा तो वह क्षणिक होगा। यदि आप आशावादी हैं तो आपके मन में दूसरों के प्रति प्रेम, स्नेह, आदर की भावनाएं रहेंगी। आप क्रोध नहीं कर पाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका व्यवहार दूसरों के प्रति सम्मान और स्नेहपूर्ण हो। क्रोध का कारण होते हुए भी आपका स्वभाव और व्यवहार आपके आड़े आ जाएगा और आपके मन में पैदा होने वाली घृणा, ईर्ष्या, द्वेष तथा भय की ऋणात्मक भावनाएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। इनका सीधा प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार पर पड़ता है। उसकी प्रसन्नता खत्म हो जाती है, हृदय में निराशा और उदासी भर जाती है, आसपास का वातावरण भी दूषित हो जाता है। स्नेह, दया, सम्मान और उदारता की भावनाएं नष्ट हो जाती है और व्यक्ति के सामने पतन का, असफलता की राह खुल जाती है। अब इससे बचने के लिए मन ही मन संकल्प लें कि मैं आज, कल
और परसों क्रोध नहीं करूँगा और मैं पूरे सप्ताह भर क्रोध नहीं करूँगा, तब यह दृढ़ संकल्प आपके में इतनी शक्ति, सामर्थ्य और धैर्य उत्पन्न कर देगा कि आपको क्रोध कभी नहीं आएगा, और आएगा तो उस पर आप सहज ही विजय प्राप्त कर लोगे। क्रोध के साथ भय भी आदमी के लिए कम घातक नहीं होता। वह भी व्यक्ति को बिल्कुल विक्षुब्ध बनाकर मस्तिष्क में आकस्मिक हलचल पैदा कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने हृदय को शक्तिवान बनाए रखने का प्रयत्न निरंतर करते रहते हैं, उन पर भय के आवेश का भयंकर प्रभाव नहीं पड़ने पाता। लेकिन क्रोध व भय के आवेश में कई बार मनुष्य पैरालिसिस का शिकार हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मृत्यु तक हो जाती है। क्रोध का व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी शोक और गहरी चिंता, चिरकालीन ईर्ष्या या जलन के कारण भी लोग मानसिक संतुलन यानी मेंटल बैलेंस खोज बैठते हैं। इस प्रकार क्रोध, भय, द्वेष, ईर्ष्या और शोक आदि भावनाएं हैं जिसके आहत व्यक्ति को पागलपन ही नहीं, मृत्यु के द्वार तक घसीट ले जाते हैं। क्रोध के कारण व्यक्ति की भूख, प्यास, नींद नष्ट हो जाती है। उसकी पाचन शक्ति पर इतना दुष्प्रभाव पड़ता है कि उसे भोजन से अरुचि उत्पन्न हो जाती है और उसके साथ साथ उसके नर्वस सिस्टम पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक रूप से क्षुब्ध होने का प्रभाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। उसके चेहरे की कोमलता, कमनीयता, सुंदरता नष्ट हो जाती है। आंखें स्वाभाविक सुंदरता खो देती हैं। वाणी शुष्क व कर्कश हो जाती है। लोग उससे बातचीत करने में भी कतराने लगते हैं और कुछ लोग तो उससे बातचीत करना इसलिए बंद कर देते हैं कि पता नहीं उसे कब क्रोध आ जाए और वे अपमान कर बैठे। कई बार तो पीलिया व उल्टी की बीमारियां भी लग जाती हैं। क्रोध के कारण माँ का दूध भी विषैला हो सकता है और बच्चे का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। क्रोध के दुष्प्रभाव के कारण व्यक्ति के हाथ पैरों में कंपन होने लगता है। धीरे धीरे कंपन स्थायी बन जाता है और फिर चलने फिरने और काम करने में असुविधा और कष्ट का अनुभव होने लगता है। व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक सामंजस्य समाप्त हो जाता है। ईर्ष्या भी इसी प्रकार की बुरी भावना है। इसके आवेश का सबसे बुरा प्रभाव व्यक्ति में हर्ष, उल्लास और स्वास्थ्य पर पड़ता है। उसका तन और मन निरंतर थकान महसूस करने लगता है। निराशा उसके जीवन में घर कर जाती है। उसके हृदय में निरंतर ईर्ष्या की आग जलती रहती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाते। इसलिए निराशा और तन मन की थकान निरंतर बढ़ती जाती है और ऐसे व्यक्ति या तो पागल हो जाते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। ईर्ष्या या घृणा करने वालों का चरित्र पतन हो जाता है। वे बुरे से बुरा अपराध भी कर बैठते हैं। क्रोध, भय, घृणा, द्वेष और ईर्ष्या ये सब क्रोध के सहभागी हैं। इसी कारण ऐसे व्यक्ति के शरीर में अनेक रसायन, केमिकल्स पैदा हो जाते हैं जो जहर, पॉइजन से भी अधिक खतरनाक साबित होते हैं। सांप के मुंह में तो जहर की सिर्फ एक थैली में भरा होता है और शेष शरीर में विष बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इन भावनाओं से ग्रस्त आदमी का तो संपूर्ण शरीर ही विषैला हो जाता है। और जैसे ही किसी आवेश का आघात पहुंचता है, उसकी नस नस में विष दौड़ने लगता है। इस विष को रोकने का कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाए, वह रुक नहीं पाता और शरीर के रस का खराब हुआ अंग प्रत्यंगों को दूषित कर देता है। इसलिए जब भी आपको किसी भी प्रकार के आवेश से आघात पहुंचे, आप अपनी सांस व गुर्दों को सामान्य गतिमान बनाए रखिए। किसी खुले स्थान पर चले जाएं, किसी नदी, तालाब, झील या घर पर स्नान कर लीजिए, आवेश खत्म हो जाएगा। होरेस फ्लेचर का ही ये कथन है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर रोने, विलाप या शोक करने की अपेक्षा उस व्यक्ति के सद्गुणों की प्रशंसा की जाए, उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा की जाए, तो शोक का आवेश बहुत हद तक कम हो जाता है। वस्तुतः कोई भी आवेश हो, आप उसको तभी सहन कर पाओगे जब आपको आत्मसंयम और आत्मनिर्णय की क्षमता हो। अब हम क्रोध के कारणों को समझें तो पाएंगे कि इसका महज एक छोटा सा कारण है, वह है चाह। चाह का मतलब जैसा हमने चाहा वैसा क्यों नहीं हुआ, यही बनता है क्रोध का कारण। क्योंकि हमेशा जो चाहते हो
वो हासिल ना हो सकता है। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है, तभी हम ये क्रोध की परिणति में परिवर्तित होने लगता है और व्यक्ति क्रोध के आवेश में आगोश में आ जाता है। ऐसे में अक्सर दूसरा पहले को उसका कमियों का आईना दिखा दे तो क्रोध की ज्वाला एकदम भड़क जाएगी और वह मरने मारने पर उतारू हो सकता है। इसका एक ही समाधान है, समर्पण। जब तक दो में से कोई भी समर्पण नहीं करेगा, गुस्सा शांत होना मुश्किल होगा। क्रोध से निपटने के लिए अपने ऊपर आत्म संयम होना अति आवश्यक है। अगर मन में ठान ले कि मैंने क्रोध इसलिए नहीं करना कि मैंने जीना है, क्योंकि क्रोध का दूसरा नाम ही मौत है। क्योंकि लोग क्रोध से कर जाते हैं लोग कुछ ऐसे काम जिसके अंत में पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि क्रोध का मतलब ही है श्राप देना, जिसमें जरूर होगा कोई ना कोई हानि अगले को श्राप के रूप में, जैसे गाली देना, मारना, पीटना, चाकू चलाना, गोली चलाना, जान लेना वगैरह वगैरह। और इसका खामियाजा दूसरे को बुरी तरह भुगतना पड़ता है। पर कभी सोचा है, क्रोध में दूसरे को तो तहस नहस कर दिया श्राप रूपी वाण से, लेकिन क्या आप बच पाएंगे इसके अभिशाप रूपी अग्निवाण से? जो दंश क्रोध करने वाले को उस क्रोध के कारण अभिशाप रूपी रिएक्शन का झेलना पड़ता है, वह अत्यंत दयनीय होता है और कभी कभी तो इस पीड़ा को जीवन पर्यंत झेलना पड़ता है। याद रखो, क्रोध दो धारी तलवार है। जहाँ वह किसी को खत्म करने की श्राप रूपी ताकत रखती है, तो वहीं अभिशाप रूप में श्राप देने वाले अर्थात क्रोध करने वाले को भी सुख चैन से नहीं रहने देती। इसलिए आपको समझना होगा, क्रोध का चित्त भी गलत है और क्रोध का पट्ट भी गलत है। अगर समझ गए जल्दी तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा, वरना जीवन से रुखसत होने का वक्त जल्दी आ जाएगा। जब भी क्रोध आए, पहला उपाय मौन को अपनाओ। दूसरा, उस जगह से हट जाओ। तीसरा, क्रोध में 10 से 1 उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। चौथा, खुली हवा में जाकर घूम लो और चित्त को दूसरी जगह लगाओ। पांचवा, क्रोध के समय अभिशाप के बारे में सोचो। छठा, योग व मेडिटेशन का सहारा लीजिए। सातवां, हमेशा व्यस्त रहने की कोशिश करें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। आठवां, क्रोध का कभी बॉइलिंग पॉइंट ना आने दें। नवां, क्रोध का दूसरा नाम मौत के स्लोगन को हमेशा याद रखो। 10वां, क्रोध है तो प्रेम भी है। इच्छा शक्ति पैदा करो प्रेम पालने की, हमेशा प्रसन्नचित्त रहने की और क्रोध और निराशा को छोड़ने की। सोचो, हमेशा ना किसी से कुछ लेना और ना किसी का कुछ देना, तो फिर काहे है किचकिच और काहे का ये क्रोध और गुस्सा। आज का है बस यही संदेश, क्रोध को करो बाय बाय टाटा और प्रेम को अपनाकर बनो बिरला। धन्यवाद दोस्तों, आज फिर आपसे विदा लेने का समय हो चला है और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नया संदेश लेकर, जो कुछ ला सके आपके जीवन में कुछ अमूल चूल परिवर्तन। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।